नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। एक ऐसे उद्योगपति जिन्हें लोग उनके विनम्र स्वभाव, अद्भुत नेतृत्व और समाज सेवा के लिए जानते हैं। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की, जो अब हम लोगों के बीच अब नहीं रहे। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन की कहानी, जो संघर्ष, परिश्रम और सफलताओं से भरी हुई है। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, और इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। अगर आप रतन टाटा के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपको जरूर प्रेरित करेगी। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था, जो जमशेदजी टाटा के वंशज हैं, जो टाटा समूह के संस्थापक थे। रतन टाटा का बचपन आसान नहीं था। जब वह 10 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और उन्हें उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने पाला। इस कठिन परिस्थिति में भी रतन टाटा ने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। रतन टाटा की शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कानन स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने कार्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। उनकी शिक्षा उन्हें व्यवसायिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाया और इससे उनकी सोच और व्यापार की समझ में गहराई आई। 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह में प्रवेश किया। उनका शुरुआती सफर कठिन था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले टाटा स्टील की जमशेदपुर फैक्ट्री में काम किया, जहां उन्हें मजदूरों के साथ मिलकर काम करना पड़ा। यहां से उन्होंने व्यवसाय और नेतृत्व के गुण सीखे, जो आगे चलकर उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए। 1991 में रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उस समय कंपनी कई कठिनाइयों का सामना कर रही थी। टाटा ग्रुप के विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में प्रगति रुक गई थी और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए। लेकिन रतन टाटा ने अपने धैर्य, दूरदृष्टि और नेतृत्व कौशल से इन चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने टाटा मोटर्स में क्रांतिकारी बदलाव किए और भारत को टाटा इंडिका जैसी पहली स्वदेशी कार दी। इसके बाद 2008 में टाटा नैनो का लॉन्च भी एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार कहा गया। इसके अलावा टाटा ने टाटा टी, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स जैसी कंपनियों को भी आगे बढ़ाया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने पंख फैलाए। 2000 में टाटा टी ने टेटली को खरीदा, जिससे यह भारत की पहली कंपनी बनी जिसने एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का अधिग्रहण किया। 2007 में टाटा स्टील ने ब्रिटेन की कोरस कंपनी का अधिग्रहण किया, जो उस समय की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय डील में से एक थी। इसके बाद 2008 में टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, जिससे कंपनी ने ग्लोबल ऑटोमोटिव मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। रतन टाटा ने हमेशा समाज सेवा और परोपकार को प्राथमिकता दी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने हजारों विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। इसके अलावा उन्होंने भारत में चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निवेश किया। उनका मानना है कि व्यापार केवल लाभ कमाने के लिए नहीं है, बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए भी है। 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन वह आज भी सक्रिय रूप से विभिन्न समाज सेवी कार्यों और नई स्टार्टअप्स में निवेश कर रहे हैं। खासकर उन्होंने भारतीय स्टार्टअप जैसे ओला, पेटीएम और अर्बन क्लैब में निवेश कर नई पीढ़ी के उद्यमियों का समर्थन किया। रतन टाटा की सोच और नेतृत्व से सीखी गई रतन टाटा का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। उनका विनम्रता, धैर्य और चुनौतियों का सामना करने का साहस हमें प्रेरित करता है। उनका कहना है, यदि आपके पास सही दृष्टिकोण और कड़ी मेहनत करने की क्षमता है तो आप किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। रतन टाटा की सोच यह है कि सफलता केवल मुनाफे में नहीं होती, बल्कि वह समाज के उत्थान में है। रतन टाटा की कहानी केवल एक उद्योगपति की नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता की है जिसने अपने विचारों, कार्यों और परोपकारी दृष्टिकोण से लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि संघर्षों के बावजूद अगर आपके पास दृढ़ निश्चय और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है तो आप इतिहास रच सकते हैं। अगर आपको रतन टाटा की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।